नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 7। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर के बलमोत्तर बांध की मरम्मती को लेकर ग्रामीणों ने कई बार पदाधिकारियों को शिकायत की, मगर अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हो पाई है। बलमोत्तर बांध में काम नहीं होने के कारण कई पंचायत कोसी नदी की पानी से जलमग्न होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। दर्जनों पंचायत इस बांध की मरम्मती नहीं होने के कारण बाढ़ ग्रसित हो सकते हैं। साथ ही प्रखंड मुख्यालय भी पूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगा। मालूम हो कि इससे पूर्व भी बांध की मरम्मती के लिए पंचायत स्तर पर राशि मुहैया कराई गई थी, मगर पैसे की बंदरबाट कर ली गई। अब एक बार फिर संकट मंडरा रहा है। मौके पर मौजूद जदयू प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी ने WRD पटना को फोन पर बांध की मरम्मत को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। देखिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की एक रिपोर्ट। बलमोत्तर बांध की समस्या है, कभी भी कई पंचायत जलमग्न हो सकते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? हम तो यही जानते हैं कि हम लोग यहाँ के गोपालपुर प्रखंड सैदपुर ग्राम के वासी हैं। हमारे पूर्वज ये जो बलमोत्तर बांध का जो निर्माण हुआ था 100 साल पूर्व हुआ था। इसलिए हुआ था कि हमारे यहाँ 57 या 52 में यहाँ पर ब्लॉक बना था। अब ब्लॉक के पहले ही तटबंध का निर्माण हुआ था ग्रामीण के सहयोग से। यहाँ पर अभी आप देखिए विगत वर्ष 2019-20 में यहाँ पर लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही और पंचायत के मुखिया की लापरवाही के चलते हम लोग पूरे जलमग्न हो गए थे इसी बलमोत्तर बांध से। यहाँ तक कि प्रखंड का कारोबार सब नवगछिया में चलता था या पचगछिया में चलता था। अब प्रशासन अभी भी उनके कान में जू तक नहीं जा रहा है कि बलमोत्तर बांध लाइफ लाइन है, गोपालपुर प्रखंड की लाइफ लाइन है और रंगरा प्रखंड का लाइफ लाइन है। इतना नहीं, आपका अनुमंडल भी इस पानी से अनुमंडल भी प्रभावित हो जाता है। लोगों को 14 नंबर सड़क से इस पार उस पार जाना कठिन हो जाता है। इस विकट स्थिति में बलमोत्तर बांध का बनना अति आवश्यक है। इसमें बलमोत्तर बांध में पर साल पंचायत के द्वारा कुछ निर्माण कराया गया था, निर्माण अधूरा ही रह गया, इसलिए पानी पूरा एकदम फैल गया। ब्लॉक हम लोग पूरा जलमग्न। किसान यहाँ के पूरा किसान का मकई, आपका अभी मकई भी तैयार नहीं हुआ, केला सब बर्बाद हो गया था। सरकार 2000-4000 मुआवजा देती है सरकार, उससे किसानों को क्या होगा? लाखों की करोड़ों की क्षति। क्या इस बार भी बाढ़ आने की संभावना है? इस बार तो और बाढ़ आने की संभावना है। इस बाढ़ को देखते हुए प्रशासन को अविलंब इस बांध तटबंध की मरम्मत की जाए, अन्यथा अगर नहीं होता है तटबंध मरम्मत, यहाँ के लोगों को भागना पड़ेगा, घर में पानी घुस जाएगा, रोजी रोटी की सवाल हो जाएगी। इसलिए इसको बनना जरूरी है। आपका परिचय? शंकर सिंह अशोक। बलमोत्तर बांध की समस्या है, क्या है इसमें? ये बलमोत्तर बांध छोटी बांध तो नहीं, बड़ी बांध है। अशोक बाबू जो बोल रहे थे कि 100 साल पुराना है, उतना तो हम जानते नहीं थे, आज मुझे जानकारी हुई। लेकिन इस बांध का अगर काम समय रहते नहीं हुआ तो दर्जनों गांव गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय को डुबाते हुए 300 हेक्टेयर आम लीची का बगान को सुखाते हुए यह जहरीला पानी होता है। गाछ में इससे पिल्लू फैलता है, गाछ सूखता है और पूरा जान माल का इससे खतरा है। मैं सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष के नाते मैं जूम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी को इस बात की जानकारी दिया था। उसके बाद संजय झा ने मुझसे बात की और DM आदेश दिया था उस दिन। उसके बाद भी इस बांध पर प्रशासन कुंभकर्ण के नींद में सोई हुई है। इसका नींद कौन जगावेगा? हम लोग सत्ता में रह के भी अपने को असहाय समझ रहे हैं। प्रशासन DM साहब हो चाहे SDO साहब हो, डूबने के बाद गाड़ी में सीटी मारते हुए जल का निरीक्षण करने आएंगे। हम SDO साहब से यहाँ भी उलझ पड़े थे जब उस दिन आए हुए थे कि आज आए हैं आप, जब पहले उन लोगों की सारी जानकारी मिल चुकी है विभाग के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और
पंचायत सरकार, पंचायत तो चाहती है कि फिर से रिलीफ बटे, पन्नी बटे, सलाह बटे। पिछली बार भी मौज पिछली मस्ती पिछली हो। बार भी यहाँ पे काम हुआ था, हाँ, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो पाया। 10.5 लाख रुपया का बजट बना, वो बजट क्या होता है हमको समझ में। मिट्टी भी उन लोग को अनुदान में देते हैं। यह मिट्टी जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरी जमीन है, मिट्टी का भी पैसा उन लोग को अपना भजाता है और आनंद उठाता है। और गंगा में दर्जनों गांव फिर से कोसी का पानी से जान माल का खतरा है। गाय माल बकरी बच्चा सबको इस पानी से बड़ा कष्ट है। प्रखंड नौगछिया अनुमंडल में जाके चलने लगेगा। जनता को साधारण काम में भी कठिनाई होगी। गोपालपुर में लगता है नेता विहीन हो रहा है, नेता का सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए इस बात को आप हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ हैं, आपके चैनल के माध्यम से इस खबर को जोरदार तरीका से उठाइए। आपका परिचय? मैं जदयू प्रखंड अध्यक्ष साकेत बिहारी, ग्रामीण।